सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होता है वो किस चीज से बना होता है? आपका क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन या फिर सिलिका। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगर हम लोग देखें द प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड ऑन द, तो प्राइमरी मेमोरी आपका कहाँ पे लोकेट होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा एक्सपांशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज बोर्ड या फिर आउटपुट डिवाइस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसके लिए। और मेन बोर्ड को, सॉरी मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और मेन सर्किट बोर्ड भी आपका कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड एज बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनमें से दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसे हम लोग कहते हैं? तो टच स्क्रीन, एलसीडी प्रोजेक्टर पैनल, ऑडियो कार्ड्स या फिर प्रिंटर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका टच स्क्रीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इनमें से ब्रेन कौन है कंप्यूटर का? तो हम लोग सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इन क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। तो ये तो आपका मिक्स क्वेश्चन का सीरीज में आपके लिए चलाऊंगा ही। लास्ट आपके एग्जाम के समय में ये आपके लिए मैराथन सीरीज के जैसा काम करेगा। तो ये मैराथन वीडियोस तो मैं आपका लेके आऊंगा ही पार्ट वाइज, लेकिन बहुत लोगों को कोई कोई टॉपिक का कंप्लीट वीडियो भी चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं नया से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मेरा चैनल पे ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है तो आप जाके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जगह में एमएस वर्ड का क्वेश्चन कंपाइल कर दिया है। फिर अगर आपको एमएस एक्सेल का क्वेश्चन देखना है तो इस तरीके से एमएस ऑफिस का जितना पार्ट है वो मैंने कंपाइल कर दिया है। साथ ही साथ आपका इंटरनेट का पार्ट हो गया, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एब्रीविएशंस का पार्ट हो गया। तो ये सारा मैंने आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस होते हैं, तो ये सारा मैंने आपको कंपाइल कर दिया है। और ये मेरा आपका प्रीवियस जो मैंने प्लेलिस्ट दिया है उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। वो वीडियो पुराना हो सकता है बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है, क्योंकि मैंने अपना चैनल ही वहां से स्टार्ट किया था कंप्यूटर पढ़ाने से। तो ये कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं टॉपिक वाइज, ये सब आपके प्रीवियस ईयर ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑयल में आए हुए हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स बनेगा। और इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आई बटन में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं जितना भी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैंने कवर करा है अपने चैनल पे, मैं फिर से कह रहा हूँ वो पुराना वीडियो हो सकता है, लेकिन आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का ही वीडियो है। और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और टॉपिक वाइज अगर आपको करना है तो आप वहां से जाके टॉपिक वाइज एक्सेस कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई किसी का कोई कोई टॉपिक वीक हो सकता है, किसी का इंटरनेट, किसी का एमएस ऑफिस, या फिर किसी का आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड। तो सारा कुछ मैंने वहां पे कंपाइल कर दिया है, आप जाके वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? तो वेबकैम, मॉनिटर, हेडफोन या फिर प्लॉटर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वेबकैम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेबकैम। और अगर हम लोग अदर इनपुट डिवाइस का बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो बाकी अगर हम लोग देखें इनपुट डिवाइस, तो आपका होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, एमआईसीआर मतलब मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया ये आपका ओसीआर, टच पैड, टच स्क्रीन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वेबकैम। क्वेश्चन में चले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल कौन सा नहीं है आपको पूछा है। ठीक है, तो रैम आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल नहीं है। बाकी ये जो तीन है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और सीडी, आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सेकेंडरी डिवाइस का आपका क्या है एग्जाम्पल से। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस अगर पूछे हमसे, तो रैम, रोम, कैशे मेमोरी और आपका रजिस्टर। और ये आपका सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वर्क करने वाला मेमोरी है आपका कैशे मेमोरी। आपका इन विच ऑफ कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वेर यूज्ड। ट्रांजिस्टर्स किस में आपका यूज करा जाता था? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर का यूज स्टार्ट हो गया। आपको बहुत बार ये ईयर भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब या मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन में आपका 1955 से 64 में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। पहले आपका जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से 1955 के अप्रोक्स हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड जनरेशन है जो कि 1964 से 1975 है, इंटीग्रेटेड चिप के लिए था। फोर्थ जनरेशन 1971 टिल नाउ माइक्रो प्रोसेसर के लिए।
नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। अगर हम लोग आउटपुट डिवाइस की बात करें इनमें से, तो आपका प्लॉटर करेक्ट आंसर होगा, और ये बाकी तीन आपका इनपुट डिवाइस हमने पहले भी पढ़ा है इसे। और अगर एग्जांपल देख ले हम लोग आउटपुट डिवाइस का, तो यहाँ पे आपका हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, these devices are internal and external device that connects directly to a computer but do not contribute to the computer's primary functions such as computing। तो पेरीफेरल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेरीफेरल ऐसा डिवाइस है जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू द कंप्यूटर, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं करता आपके कंप्यूटर्स प्राइमरी फंक्शन में सच एज कंप्यूटिंग। तो करेक्ट आंसर, सॉरी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड। डिजिटल डाटा को जो एनालॉग लाइन में लेके जाता है उसे हम लोग मॉडेम कहते हैं, और मॉडेम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसको अगर साथ में हम लोग लिख दें, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ही आपका क्या होता है, मॉडेम का करेक्ट आपका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ है वो आपका परम 8000 है, और परम इज ए सीरीज ऑफ कंप्यूटर जो कि कौन डेवलप करता है, तो आपसे पूछता है इसके बारे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था, परम 8000 हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। फिर से इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन आ गया, बहुत बार ऐसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए बार बार क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहा है आपका। तो इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड होगा, इसमें करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और आपका स्पीकर सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम लोग बात करें, तो विंडोज, लिनक्स, मैकओएस और आईओएस में लिनक्स आपका क्या है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में जो सम A1 कॉलम A5 अगर शो करता है, तो इसमें क्या होता है आपका कि ऐड होता है उस रेंज का नंबर जहां से जहां तक आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट आपका है विच फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए डॉट पीपीटीएक्स इसका करेक्ट आंसर बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पूछा है था ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका द फंक्शन ऑफ एन मॉडेम इज, तो फंक्शन जो मॉडेम का होता है वो क्या होता है, तो ये इसका आपका फंक्शन होता है, वो कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका गलती कहाँ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और ये आपका होता है बहुत बार आपको लिख के देता है, यहाँ पे वो ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया है, आपका बहुत बार लिख के देता है यूनिफॉर्म की जगह यूनिवर्सल कर देता है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इसे अच्छे से देखिएगा, बहुत बहुत जगह ये ऑप्शन दिया रहता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये वाला आंसर आपका क्या है, सही नहीं होगा, ये वाला आपका सही नहीं होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। रिसोर्स लोकेटर दोनों में ही सेम होता है, बाकी आपका जो डिफरेंस लाता है वो आपका यूनिवर्सल और आपका यूनिफॉर्म लाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द टर्म बीट इज शॉर्ट फॉर, तो बीट का मतलब क्या है इसमें, तो बीट का मतलब आपका बाइनरी डिजिट से डिनोट करते हैं हम लोग बीट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एंटीवायरस। इसमें से एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है आपका ऑनलाइन स्कैम किया जाता है बाय स्टीलिंग योर इन्फो, तो आपका इन्फॉर्मेशन लेके आपको ऑनलाइन स्कैम किया जाता है, इसको फिशिंग कहते हैं। आपका द डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क टुगेदर इज कॉल्ड। नेटवर्क को अगर टुगेदर कुछ कनेक्ट करता है तो उस डिवाइस का नाम क्या है, तो आपका राउटर विल बी योर करेक्ट आंसर। और मॉडेम हमने आगे पढ़ाई है कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए हब क्या होता है, कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपका कनेक्ट किया जाए एक साथ, तो उसे हब कहते हैं हम लोग। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल्स को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियसली पूछा जा चुका है एग्जाम में। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल।
डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है एक्सेल फाइल का, ये आपका होता है डॉट एक्सएल एस एक्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, मेन मेमोरी कंप्यूटर का कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है, रैम आपका मेन मेमोरी होता है। नेक्स्ट, इन एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट विथ सिंबल, तो हम लोग एक्सेल में जो भी फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू का यूज पहले करते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी चीज का सम करना है तो हम लोग इक्वल साइन लगा के ही सम लिखते हैं। उसके बाद वो रेंज सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपका सम होगा। तो मैं मान लेता हूँ A1 से लेके आपका A5 तक। तो इसमें क्या होता है A1 A5 तक आपका क्या करते हैं हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी रेंज होगा वो सारा कुछ प्लस हो जाता है। हमें बार बार प्लस साइन लगाने का कोई जरूरत नहीं होता है इसमें। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इक्वल टू। होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा का कौन सा होता है कंप्यूटर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बीट। बीट सबसे छोटा होता है और अगर 1 निबल हम लोग बोले तो 8 बीट्स के बराबर होता है, और 8 बाइट्स अगर हम लोग बोले तो 8 बीट के बराबर, 1 बाइट अगर हम लोग बोले तो 8 बीट्स के बराबर होता है। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। आपका देखते हैं विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एंटीवायरस, तो ये हमने पहले भी कर लिया है क्वेश्चन, आई थिंक ये रिपीट हो गया आपका। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। इन एक्सेल व्हाट डज सेल रेफरेंस A1 से B5 रिप्रेजेंट, A1 से B5 मैंने आपको फिर कहा था, और सॉरी पहले ही कहा था कि एक्सेल में जो भी ये आपका A1 से B5 जो आपका दिखाता है ये आपका रेंज है, कहाँ से कहाँ तक उसे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फंक्शन लगाते हैं। जैसे सम फंक्शन हम लगा रहे हैं तो उसमें आपका इतने दूर में हमें मुझे प्लस करना है, या फिर आपका सब्सट्रैक्शन का फंक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रेंज को डिनोट करता है एक्सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा है इसमें से? तो रोम आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और अगर आपसे वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछेगा तो रैम होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी आपका मेमोरी होता है वो आपका उड़ जाता है, उसे हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है अगर करंट चला जाए तो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जितना भी मेमोरी है वो सारा, मतलब जितना भी आपका मतलब स्टोरेज है वो आपका सेव नहीं होता है, इसमें वॉलेटाइल होता है। तो इसमें क्या होता है आपका उड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो विंडोज को सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग कहते हैं। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो विंडोज, मैकओएस या फिर लिनक्स, डिवाइस ड्राइवर्स या फर्मवेयर। और अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग देखें तो लाइक एंटीवायरस एंड डिस्क क्लीनर। नेक्स्ट आपका इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए F7 का यूज होता है। आपको अगर पूछे लेन का फुल फॉर्म तो ये आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका विच मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली इवन आफ्टर पावर इज ऑफ, पावर ऑफ के होने के बाद भी डाटा रह जाए तो आपका रोम होगा, और अगर आपको कहे कि डाटा उड़ जाए तो ये आपका रैम होगा। डाटा मतलब अगर खो जाए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है? तो ये मैनेज करता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं कंप्यूटर में। आपका द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपको रोम का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो रीड ओनली मेमोरी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका द इन पावर पॉइंट न्यू स्लाइड्स कैन बी एडिड यूजिंग, तो किस शॉर्टकट से हम लोग यूज करते हैं इसे? तो कंट्रोल+M से न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं हम लोग। आपका है व्हाट डज BIOS मीन, इसका मतलब होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 5, तो अगर हम लोग 5 को देखें तो इसका हम लोग बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं? इसमें क्या होता है कि आपका 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 यहाँ आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका मैंने इसे सॉल्व किया 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना आ रहा है इस केस में? इस केस में 0 आ रहा है। और 2 2 जा 4 1 5 आया था, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया अगर 5 को, तो 4 तो चला गया 2 बार में, रिमाइंडर 1 बच गया, तो यहाँ पे एक बार रिमाइंडर लिखते हैं। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया 2 को, तो 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया और आपका यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। लास्ट में ये तो आपका डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बचता है हम लोग इसे रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से लिख देते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 101 विल बी योर करेक्ट आंसर। 5 को अगर हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखना चाहे तो। नेक्स्ट है आपका यूनिट वैल्यू ऑफ टेराबाइट, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो टेराबाइट का यूनिट वैल्यू आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। तो आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI, CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CLI का फुल फॉर्म आपका होता है इसमें कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। आपको बोला है व्हाट इज कॉपीराइट यूज, ऑनलाइन जॉब शेयरिंग, यूजिंग समवन्स इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्यूज, सेव समवन्स वर्क ऑनलाइन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका है प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्यूज। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फंक्शन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैक्सिमम, माइन्यूट, सबट्रैक्ट, हाईएस्ट। द करेक्ट आंसर विल बी मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो करेक्ट आंसर होता है आपका कंट्रोल प्लस ये वाला साइन। और अगर आपको फॉन्ट साइज में डिक्रीज करने को कहे, डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो आपका ये वाला यूज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, डिक्रीज के लिए ये वाला और इंक्रीज के लिए आपका ऊपर ऑप्शन नंबर सी वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने किया ऑफ योर ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट, जिसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रहा था आपकी तरफ से और मैं बहुत दिनों से टाइम दे नहीं पा रहा था आपको। और ADR के लिए भी बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रहा हूँ, और मैंने आपको जितने भी वीडियोस का लिंक बताया है फॉर योर कंप्यूटर एग्जाम या फिर कंप्यूटर नॉलेज के लिए, तो सारा आपको आई बटन में मैंने दे दिया, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये सारा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप टॉपिक वाइज जाके अपना मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और अपना क्वेरी भी या फिर अपना प्रॉब्लम भी अपना खत्म कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो टॉपिक वाइज अगर आपको देखना है तो मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ में आई बटन में भी है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।